बाकी है, उसके बाद कब आएगा वैकेंसी पता नहीं। तो क्या 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए टीआरई 4 के लिए ये जो स्टूडेंट्स हैं टीआरई 4 के लिए, और खास करके अभी जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, जो 11, 12 और 9, 10 ये टीआरई 4 सभी छात्रों के लिए जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि टीआरई 4 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर ये छूटा तो समझिए कि सब छूटा। इसके लिए कि अब चुनाव हो जाएगा, इस वैकेंसी के बाद चुनाव हो जाएगा, उसके बाद टीआरई 5 कब आएगा ये कोई नहीं जानता है। दूसरी चीज़ कि टीआरई 5 में क्या सीट रहेगी ये कोई नहीं जानता है। रीजन क्लियर है क्योंकि आप देख रहे हैं, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और बहुत समय से आप कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, कि 1 से 1.5 साल के अंदर में सारी वैकेंसी गवर्नमेंट ने ले ली, टाइम उसके पास में नहीं था। अब आप देखिए कि सारे अब जितने गए हैं सारे युवा शिक्षक गए हैं, अब ये तुरंत रिटायर्ड तो होंगे नहीं, अब ये अपना जॉब कंप्लीट करके रिटायर्ड होंगे। यानी कि टीआरई 4 वो अंतिम मौका है जिनके सामने जिनको बैठना है वो पूरी मेहनत करके इसमें आपको पास हो जाए, और इसी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। ये इसलिए यूनिक है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छात्र अगर यहाँ आना चाहते हैं तो इसलिए ना आए कि मैं केवल यहाँ पे हूँ या मैं कर रहा हूँ, इसलिए आए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मैं बिंदुवार बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। एक तो हमारे यहाँ जो क्लास होता है उसका रोज टेस्ट है, जैसे आपको स्टूडेंट ने बताया एवरीडे टेस्ट, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि एग्जाम के टाइम पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और एग्जाम के टाइम पर टेस्ट देते हैं, इससे उनको अपनी गलती नहीं समझ में आती कि हम गलती कहाँ पे करते हैं, हमारा कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, किसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसलिए देखिए हमारा जो मेंस का भी चल रहा है बीपीएससी मेंस, उसमें मेरा यही है कि पहले तो 3 घंटे क्लास चलती है, उसके बाद 1.5 घंटा लगभग विद्यार्थी बैठ के यहाँ लिखते हैं। क्लास के बाद प्रॉपर मैं बैठ के पेपर को चेक करता हूँ, फीडबैक देता हूँ, फिर स्टूडेंट अपने घर जाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी भी जब क्लास आते हैं तो पहला उनका काम है टेस्ट होने के बाद क्लास स्टार्ट होता है। तो अच्छा, क्लास से पहले टेस्ट हो जाता है, बिल्कुल, और फिर टेस्ट पर आप लोगों को क्लास होता है, डिस्कशन का क्लास होता है। जैसे कल जो पढ़ाई हुई तो आज आते हैं विद्यार्थी तो उनका पहले टेस्ट होता है, जो कल पढ़ाई हुई उसका टेस्ट होता है। हाँ, तो एवरीडे उनका टेस्ट है, और वो पूरा जब टेस्ट होता है तो जब वीकली जब संडे आया तो संडे को पूरा कंपाइल करके एक टेस्ट होता है। इससे क्या है कि उनको जो छात्र कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता है, याद इसलिए नहीं रहता है कि आप टेस्ट सीधे एग्जाम के टाइम पे लगाने जाते हो, जब रोज टेस्ट लगाओगे तो रोज याद रहेगा, है ना। और इससे ये एक प्रोसेस है, ये एक चैन बना है कि रेगुलर टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपको इतना टेस्ट हम दिलवा देंगे ना, मैंने कहा ना कि रगड़वा देंगे, इतना रगड़वा देंगे कि फिर पेपर आपको कुछ लगेगा नहीं। वो चाहे हमारे मेंस के छात्र हो या चाहे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के छात्र हो, हम खुद यहाँ पे इतना टेस्ट लेंगे, ये नहीं कि एग्जाम से पहले टेस्ट नहीं, रोज पढ़ो और रोज टेस्ट दो, एवरीडे टेस्ट। और एवरीडे टेस्ट अगर टेस्ट देते हैं तो इतना हैबिचुएटेड हो जाएंगे कि एग्जाम का पेपर कोई नहीं, कुछ नहीं लगेगा, एग्जाम से डर ही नहीं रहेगा, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, और सारी गलतियां निकल जाएंगी बाहर। जो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम कितना नंबर लेके आ रहे हैं। टेस्ट का मतलब ये है, और खास करके इंस्टीट्यूट में टेस्ट देने का मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें, कि एग्जाम हॉल में जब पेपर आता है तो आपसे कौन सी गलतियां होती हैं, वो गलती यहाँ पे भी होता है। और जहाँ तक प्रेशर, आपको स्टूडेंट्स ने बताया, प्रेशर हम पूरा बना के रखते हैं, है ना, पूरा एकदम जैसा प्रेशर एग्जाम हॉल में नहीं बनता उससे ज्यादा का प्रेशर यहाँ रहता है ना, कि आपको, ताकि आप वो प्रेशर हैंडल करना सीखें, दबाव में किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, तो पूरा प्रेशर बना करके। अभी चूंकि हमने स्टार्ट लिया है, इनिशिएटिव किया है, और इसको बड़े स्तर पे इसको आगे बढ़ाना है छात्रों के सफलता के साथ। हमारा एक ही ऐड होगा, वो होगा छात्रों का रिजल्ट। और चलिए अभिजीत सर को सुना आपने, बीपीएससी 4 की जो तैयारी कर रहे हैं